नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय हिंदी चैनल। और आज के इस वीडियो में हम एक चैनलिंग करेंगे कलेक्टिव के लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स फाइंड आउट व्हाट डू वी हैव इन दिस वीडियो फॉर एवरीवन। तो शुरुआत में ही मुझे कुछ ऐसी वाइब्स मिली हैं आज के दिन में कि मुझे ऐसा बताया गया है, ऑटो रीडिंग के कार्ड्स आए थे उसमें कि योर विजन्स आर वेरी पावरफुल एंड हीलिंग योर सोलर प्लेक्सेस विद योर स्ट्रोंगर इंट्यूशन। मतलब मुझे ऐसा दिखाया गया कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग हो गई है कि उनको कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये उनकी इंट्यूशन है या उनकी इमेजिनेशन है। मतलब ये जो भी उनके साथ हो रहा है वो उनकी इंट्यूशन है या ये उनकी इमेजिनेशन थी, यानी कि उन्होंने कुछ इमेजिन किया, ऐसा उनको लगा, लेकिन फिर रियल वर्ल्ड में वो चीज़ हो गई। तो वो ये सोच रहे कि क्या मैंने ये इमेजिन किया था या ये मैंने समय से पहले महसूस कर लिया था कि ऐसा होने वाला है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैनलिंग है। तो इसमें डाइव करते हैं अब डीप। तो मुझे कुछ ऐसे लोग दिखाए गए हैं इस चैनलिंग में जिनके विजन्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं पहले से, और ये असर है आपकी कुछ एक्टिविटीज़ का, यानी कि आपकी भक्ति का, डिवोशन का। आप कुछ ध्यान, जाप, कोई ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो कि आप बचपन से उन चीज़ों में अट्रैक्टेड तो थे ही, लेकिन अब आपने उन चीज़ों को और भी डीप करना शुरू कर दिया है। क्योंकि जैसे आपका ब्रेकअप हुआ या जो भी आपके साथ दुनियादारी में दिक्कतें आई, तो आपने ये नहीं चाहा कि अब आप संसार के पीछे भागो। आपने ये सोचा कि मुझे अगर हील करना है और मुझे खुद को प्रॉपरली ठीक करना है तो क्यों ना मैं आध्यात्मिकता का मार्ग अपनाऊं, क्यों ना मैं वो चीज़ें करूं जो वाकई में वर्क करती हैं, ना कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाना या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना या फिर कुछ भी मेडिसिन ले लेना या जो भी इस तरह की चीज़ें करना। और आप ना उन चीज़ों से भी निकल चुके थे जब आप इस जोन में थे। मतलब कि जब आप अपनी लाइफ को ठीक कर रहे थे तो एक वो जोन आया था जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजन बोर्ड्स और एफर्मेशंस और कुछ इस तरह की चीज़ें आपने सोचा आप करोगे, लेकिन आपने जब उन चीज़ों को समय दिया तो आपको लगा कि ये आपके मतलब का नहीं है। यानी कि आपका कोई फ़ायदा तो हुआ ही नहीं, टाइम वेस्ट हुआ अलग, और आप और ज़्यादा, आपको एंग्जाइटी हो गई, आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, कुछ डिज़ीज़ हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, नेगेटिविटी में चले गए और भी ज़्यादा। और एक ऐसी एंग्जाइटी हुई कि आपके डिज़ायर और बढ़ गए। यानी कि जिन भी चीज़ों के लिए आप विजन बोर्ड बना रहे थे या अफर्मेशन कर रहे थे, बार बार अपनी डिज़ायर के बारे में सोच रहे थे कि चलो मुझे इतने पैसे मिल जाए या मुझे ऐसा बंदा मिल जाए या मेरा ऐसे दोबारा पैचअप हो जाए, दिस एंड दैट, तो वो होने से तो आप दूर हो ही गए। ऑन द कॉन्ट्री, आपकी लाइफ में जो थोड़ा बहुत पीस था वो भी ख़त्म हो गया। ऊपर से आपको अब चाहिए था वैलिडेशन कि जिन भी चीज़ों को आप कर रहे थे, आप चाह रहे थे कि आपकी फ़िज़िकल रियलिटी में वो आपको जल्दी से जल्दी दिखें, और ना दिखने की वजह से आप और इम्पेशेंट हो गए, तो आपको उसका भी फ़िज़िकल मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं पे दिखा अपनी लाइफ में। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने ट्रायल एंड एरर किया, जिन्होंने इन चीज़ों को अपनाया जो भी इंटरनेट में बड़ी पॉपुलर हैं। आपने देखा कि यार मिलियंस ऑफ लोग इन्हें देख रहे हैं, इन बातों को, इतने सारे व्यूज़ एंड वीडियोस में, या जो भी बुक्स बड़ी फेमस हैं, तो चलो मैं भी इन चीज़ों को ट्राई करूं। लेकिन आप समझ गए कुछ समय के बाद कि ये सब चीज़ें आपके लिए नहीं है। आपके लिए एक ही मार्ग है, वो है आध्यात्मिकता का मार्ग, और वो है डिवोशन का मार्ग, और वो है सरेंडर का मार्ग। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो तो मेरे ख्याल से इसका अंदाज़ा लोगों को तभी लगता है जब वो रनर चेज़र डायनामिक में जाते हैं। और रनर चेज़र डायनामिक कहीं ना कहीं यही है, क्योंकि रनर चेज़र डायनामिक में भी इंसान ना बहुत कोशिश करता है कि अपनी ईगो के थ्रू या अपने थ्रू किसी भी तरीके से चीज़ों को सॉल्व करे। ईगो के थ्रू सॉल्व करने का मतलब क्या है? मैं ठीक कर दूंगा या कर दूंगी, या मैं मैनेज कर लूँगा या कर लूँगी, या मेरे हिसाब से चीज़ें हो जाएंगी, बस मुझे एफ़र्ट करते रहना है, मुझे सोचते रहना है, मुझे पॉजिटिव होना है, दिस एंड दैट। लेकिन आपको समझ में आ गया कि ये चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं कर रही। अच्छा, आप वैसे भले ही काफ़ी ज़्यादा इमोशनल व्यक्ति रहे हो, लेकिन आपके अंदर काफ़ी व्यवहार जगत में काफ़ी कॉमन सेंस और नॉलेज है। यानी कि आप थोड़ा सा फील कर पाते हो कौन कैसा है, कौन संसारिक है, कौन नहीं है। तो आपने ऐसे लोगों को भी थोड़ा सा दूर करना शुरू कर दिया जिनके साथ बैठ के आपको लग रहा था कि आप और ज़्यादा संसार में घुस रहे हो। और
एडिक्शंस भी एक रीज़न है कि जिसकी वजह से आप ट्रुथ के थोड़ा थोड़ा दूर जाते रहे। एक प्रकार का मुझे फील होता है ऑनेस्टी भी है आपके अंदर, जिसकी वजह से आपने हो सकता है अपने एंजल्स को, मास्टर्स को, स्पिरिट गाइड्स को, जिनको भी आप मानते हो, आपने उनसे ये प्रेयर करी है कि मेरे अंदर डाउट्स बहुत हैं। मतलब कि 3-4 चीज़ें मुझे बताई गई कि डाउट्स, और उसके अलावा डिज़ायर्स का बहुत सारा होना, काफ़ी सारा डिज़ायर्स होना, मन का बहुत ज़्यादा चंचल होना, स्थिरता ना होना। और अगर आप कोई संकल्प रखते थे तो आपके वो संकल्प, यानी कि कोई रेजोल्यूशन आपने रखा, सिंपल रेजोल्यूशन भी हो सकता है कि आपको अपनी बॉडी ठीक करनी है, आपको ऐसे चीज़ें खानी छोड़नी है, या आपको सुबह 4 बजे ही उठना है, आपको रोज़ रनिंग पे जाना है, जॉगिंग पे जाना है, या आपको तला हुआ खाना छोड़ना है, या फिर आपने एक्चुअल के जो प्रॉपर संकल्प रखे, जैसे ध्यान के, जाप के, कि इतने बजे उठ के मुझे ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है या जाप करना है। आपने जब भी संकल्प रखे तो आपके संकल्प भी पूरे नहीं हुए, और इसकी वजह से आप परेशान हो गए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो एडिक्शंस भी आपकी रही हैं, जिन्होंने आपको दिखाया कि हाँ आपकी ये एडिक्शंस रही हैं, जिसकी वजह से आप कुछ चीज़ें नहीं कर पा रहे हो। तो उन एडिक्शंस को कैसे ठीक करना, ये भी आपने बहुत सोचा। तो आपको ये समझ में आया कि एडिक्शन पैटर्न्स आर ऑल्सो रीज़न ऑफ सेपरेशन फ्रॉम द ट्रुथ। एडिक्शन एक एस्केप है, लेकिन वो एस्केप भी एक इल्यूजन है, क्योंकि एस्केप एक्चुअली में कुछ होता नहीं है। वापस घूम फिर के इंसान वहीं उसी दुख भरी दास्तान में आ जाता है। तो आपने अपनी व्यवहार जगत की जो कॉमन सेंस है और नॉलेज है, उसको यूज़ करके ये फिगर आउट कर लिया कि आपकी जो भी तकलीफ़ें हैं वो सांसारिक हैं, नंबर 1। नंबर 2, उसमें एडिक्शन पैटर्न्स का भी लेना देना है। नंबर 3, आपकी जो प्रोग्रामिंग हुई है, यानी कि आपकी जो अपब्रिंगिंग हुई है, उसमें भी कुछ ना कुछ है जो आपको ठीक करना है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों से आप परिचित हुए। और अब आप इंटरेस्टिंग बात पे वापस आते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी था कि ये विजन्स और इंट्यूशंस और ये सब कैसे इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लग गई है आपकी प्रेमोनिशंस, आपके थॉट पैटर्न्स में इतनी क्लैरिटी, और जो मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं आपके साथ वो कैसे होने लगा। वो इस प्रकार से होने लगा कि होता तो पहले भी था, डेजा वूज आते थे आपको, एपिफनीज होती थी, लेकिन आपने उन चीज़ों को कहीं ना कहीं दबा दिया था, क्योंकि आपको लगता था ये सब क्या बकवास की बातें हैं, ये प्रैग्मेटिक थिंकिंग नहीं है, ये एक मॉडर्न लाइक सक्सेसफुल लाइफ की निशानी नहीं है, इस तरह की आध्यात्मिक बातें या फिर इवन इस तरह की मिस्टिकल बातें आपको लग रही थी कि ये मिस्टिकल चीज़ें सच भी हैं नहीं। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, आप आगे बढ़ते गए और आपने बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों का तालमेल किया। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में सक्सेसफुल भी रहे हैं किसी ना किसी हद तक। लाइक आपकी अर्निंग सोर्स अच्छी रही है, या हो सकता है कि एक टाइम पे आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, बस स्ट्रगल करते करते आप एक दिन एकदम से समझ गए, तो आपका फेथ बहुत स्ट्रांग हो गया। आप सिर्फ पैसों का ही नहीं, मतलब आपको ये समझ में आने लगा मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट मनी इज़ रिक्वायर्ड, बट यू कैन नॉट बी सो अटैच्ड विद इट ऑल्सो। और आप इतना टेंशन नहीं ले सकते हर महीने, हर हफ्ते कि अब क्या होगा, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपका हो ही रहा है, आपका चल ही रहा है, जैसे भी चल रहा है, चिल मार रहे हो आप। तो ये सब आपका क्यों होने लगा? क्योंकि आपने जो कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपने करनी शुरू कर दी, जो कि काफ़ी पोटेंट है। और आप में से कुछ लोग सोलर प्लेक्सस चैंट से जुड़े हुए हो किसी ना किसी रूप में, इसीलिए शायद आप इस चैनल से भी अट्रैक्टेड हुए हो, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा जो वर्क है वो चक्र अलाइनमेंट से ही कनेक्टेड है। और मुझे 100% ऐसा पता है कि हमारी इंट्यूशन, जो हमारा अजनय चक्र है, हमारी थर्ड आई, वो हमारी गट से जुड़ी होती है। और हमारी गट जब तक हील नहीं होती, तब तक हमारा जो इंट्यूटिव प्रोसेस है वो ठीक से वर्क नहीं करता। तो आप में से कई लोगों ने, हो सकता है, एक्सटर्नली भी चीज़ों को ठीक किया हो सकता है खाने पीने का पैटर्न एकदम से सुधर गया, कोई ग्रेस हुई है आपके ऊपर इनविजिबल। आपको इतना भी पता है कि आपके ऊपर ग्रेस भी हुई है, क्योंकि जैसी आपकी लाइफस्टाइल थी या जैसे कंडीशंस में आप थे, एकदम से कैसे कुछ चीज़ें बदल गई, कुछ चीज़ें नेचुरली ठीक हो गई, ऑर्गेनिकली ठीक हो गई। तो आपने ये चीज़ें सोची कि कुछ तो मैजिकल, मिस्टिकल ऐसा है, एसोटेरिक, जो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते शब्दों में। तो इंट्यूशन भी कुछ ऐसी ही होती है कि उसका कोई प्रूफ नहीं होता, वो दिखती नहीं है, लेकिन आपको पता होता है। अब कई लोगों को नेगेटिव इंट्यूशन भी होती है, लेकिन हम उस डार्क साइड में नहीं जाएंगे, वो सब ईगो, नार्सिसिज्म, इन सब से जुड़ा है। और मैं समझती हूँ कि हमारे वर्ल्ड पे इन चीज़ों का इम्पैक्ट भी है और आप पे भी रहा है कहीं ना कहीं।
तो आपकी एक सेंस तो आ चुकी है, मतलब जहाँ पे आपको थोड़े डार्क एलिमेंट्स दिखते हैं, डार्क एक्सप्रेशंस दिखते हैं, डार्क लोग दिखते हैं, तो आप उन चीज़ों से हट जाते हो। अब जैसे कि बचपन से हम सुनते आ रहे थे अहिंसा परमो धर्म, लेकिन जब आप इसमें जाते हो इनर वर्क में और आप महाभारत रामायण की डीप स्टडी करते हो, तो आपके मन में ये क्वेश्चन बार बार आता है कि अगर अहिंसा ही परम धर्म है तो फिर रामायण और महाभारत क्यों हुई, तो फिर श्री राम प्रभु ने शस्त्र क्यों चलाए, फिर अर्जुन को क्यों कहा विष्णु ने, नारायण ने स्वयं की बाण चलाओ, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म, लेकिन अगली लाइन है धर्म हिंसा तदेव च। अहिंसा आपका परम धर्म है, लेकिन अगर आपको धर्म की रक्षा करनी पड़े तो आपको हिंसा करनी पड़ सकती है। ऐसे केस में हिंसा जायज़ है। अब जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं ना, वो ये वाली गेम्स बहुत खेलते हैं क्योंकि उनको ये बातें पता नहीं होती है। अब आप धीरे धीरे जब नार्सिसिज्म और एम्पैथेटिक वर्ल्ड से निकलने लगते हो या इन बातों को सीखने लगते हो, समझने लगते हो, आपको ये पता चल जाता है कि वो जो सामने नार्सिसिस्ट है वो कहीं ना कहीं आप ही से ऊर्जा ले रहा है, आप ही के अंदर से, आप ही की जीन स्ट्रक्चर में, आप ही के डीएनए में से आया है। तो आप कई बार अपना एंगर एक्सप्रेस करते हो और वो आपको ऐसे दिखाते हैं कि यू आर एग्रेसिव, या देखो तुम कितने बदतमीज़ हो, देखो तुम कैसे बात करते हो या करती हो, देखो तुम्हें कोई तमीज़ नहीं है, देखो तुम्हारा कितना रिएक्शन है। लाइक स्पिरिचुअलिटी में तो ये खास तौर से होता है कि तुम स्पिरिचुअल हो ना, तो बस हंसते मुस्कुराते रहो, बस ऐसे एक स्माइल करके बैठे रहो कॉर्नर में, ठीक है, और कुछ मत बोलो और कुछ मत करो। तो भगवान हमारा टेस्ट लेते हैं, क्या हम किसी इनोसेंट के लिए लड़ेंगे, क्या हम सत्य के लिए बोलेंगे। मतलब मेरे मास्टर के ये बड़े अच्छे वर्ड्स थे और हैं, मतलब कि आप वापस अभी भी उन्हें सुन सकते हो। तो उन्होंने कहा था कि अगर आपको कोई अच्छा कार्य करना हो और आपके घर में उस अच्छा कार्य करने की वजह से कलेश हो रहा हो, तो आपको वो कलेश करना चाहिए, क्योंकि वो कलेश करके आप अपने घर वालों को उस पाप से बचा लोगे जो वो आपको रोक के करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी की सेवा करनी है या आपको अपने पैसे किसी जेन्युइनली, लाइक यू आर नॉट डूइंग इट ओनली फॉर रिकग्निशन या फिर ये वो, आपको जेन्युइनली लगता है कि किसी की मदद करनी है, या आपको जेन्युइनली इनर वर्क करने जाना है, या जेन्युइनली आपको जैसे ध्यान सीखना है, या इस ट्विन फ्लेम असेंशन जर्नी में आगे बढ़ना है, जिसके लिए आपको बहुत सी मटीरियलिस्टिक चीज़ों को लेट गो करना है, आपको कुछ पुरानी बुरी आदतें, एडिक्शन पैटर्न्स को छोड़ना है, तो आप वो छोड़ने लग जाते हो। जब आप वो छोड़ने लग जाते हो तो आप उन लोगों के साथ, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कॉलीग्स, ब्ला ब्ला ब्ला, वो संसार के लोग, उनके साथ आपकी जो वो है ना टैंडम में नहीं बैठती है, तो फिर वो आपको पॉइंट आउट करने लग जाते हैं कि तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, या आपको कॉर्नर करेंगे, आपको बुली करेंगे, आपको बहुत कुछ बोलेंगे। तो ये समय है आपको खुद के लिए स्टैंड लेने का, आपको खुद के लिए बोलना पड़ेगा, खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इससे आप कह सकते हैं कि मेंटल लेवल पे आपको उस हिंसा का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो जो आप एंगर एक्सप्रेस करोगे, वो जो आप कहोगे नहीं मुझे ये नहीं करना, मुझे ये सही नहीं लगता, मैं इस बात में आपके साथ अग्री नहीं करता, या मान लो वो आपको बुली कर रहे हैं, आपके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, और जैसे कि नार्सिसिस्टिक लोग करते हैं बहुत काम एंड कंपोज्ड होके कि हाँ तुम तो गलत हो, बार बार आपको एक ही चीज़ को रिपीट कर करके सुनाते हैं, तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो, मतलब आपको डीमनाइज करते हैं जस्ट बिकॉज आपने सत्य का मार्ग चुना है। सत्य का मार्ग चुनने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करो। सत्य का मार्ग अगर आपको चुनना है, अगर आपको एक ट्रुथ स्पीकर और ट्रुथ सीकर बनना है ना, तो इट हैज़ टू रिफ्लेक्ट मोर इन योर एक्शंस दैन इन योर वर्ड्स। तो जब आप इन चीज़ों को अपने एक्शंस में रिफ्लेक्ट करने लग जाते हो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली है जिसमें सब लोग नॉनवेज खाते हैं, ठीक है, और सडनली आप एक दिन ऑर्गेनिकली कहते हो कि मुझे नॉनवेज नहीं खाना क्योंकि इसको करके या ऐसा खाना खा के मुझे अच्छा नहीं लगता। अब वो सब आपको डांटने लग जाएंगे कि तुम्हें क्या हो गया, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, तुम्हारी बॉडी को प्रोटीन कैसे मिलेगा, तुम्हें ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। जब जब घर में नॉनवेज बन रहा है आप कह रहे हो कि यार मुझे मिक्सअप करके मत दो, मुझे सिर्फ दाल चावल खाना है, या मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर देता हूँ या कर देती हूँ, तो आपके घर में हर बार कलेश होता है क्योंकि आप एक बहुत ऐसी फैमिली से हो जहाँ पे एक नॉर्मल चीज़ है ये। तो मान लो ये चीज़ शादी में अप्लाई होती है कि आपके घर में सब शादियां कर रहे हैं, सब रिलेशनशिप में जा रहे हैं, और आप कह रहे हो कि नहीं मुझे ये सब नहीं करना, या फिर पढ़ाई से रिलेटेड कुछ है, करियर से रिलेटेड कुछ है, और जो हमारे इसमें हो रहा है, हमारे
फील्ड में हो रहा है वो है कि एक आध्यात्मिक जीवन चुनना, अज्ञातवास को चुनना या एकांतवास को चुनना। आपको अच्छा लग रहा है अकेले रहना, सॉलिट्यूड में रहना, अपने काम से काम रखना, ज़्यादा फालतू इन्वॉल्व ना होना। और बाकी सब कह रहे हैं अरे क्या यार तुम तो आजकल मिलते ही नहीं हो, पार्टीज़ में नहीं आते हो, ये नहीं करते हो, गेट टुगेदर नहीं करते हो। जैसे कि इंडिया में बड़ी फेमस है अननेसेसरी की फालतू की किट्टी पार्टीज़, या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस है फालतू की वो जो फ्राइडे नाइट्स की पार्टीज़ होती हैं, सैटरडे नाइट की पार्टी होती है, और आप उसमें नहीं जाते हो तो अब आपको लोग कहने लगे यार क्या बोरिंग इंसान हो तुम। कहने दो उन्हें बोरिंग, वो आपको बोलेंगे, आप अच्छी आदतें पिक करोगे आपको बोलेंगे कि तुम बोरिंग हो, तुम जिंदगी कैसे जीते हो, अरे तुम कैसी हरकतें कर रहे हो, तुम क्या। क्योंकि उनसे टॉलरेट नहीं हो रहा कि आप इतने चिल्ड आउट और अमेजिंग और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो आपको किसी ना किसी तरीके से प्रोवोक करेंगे, पोक करेंगे। लेकिन आपको अपने मेंटल वर्ल्ड में स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा, जिसका असर कहीं ना कहीं फिजिकल रियलिटी में होगा। लेकिन अगर आप अंदर से शांत हो तो धीरे 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 वो जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और मैं तो कहती हूँ जब हम इस फील्ड में आ जाते हैं ना, मतलब ये इनर वर्क की फील्ड में, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं हमारे साथ जिसका हमें खुद ही नहीं पता चलता, क्योंकि हम सरेंडर कर चुके होते हैं। बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि अरे यार यहाँ पे ऐसा हो गया या वहाँ पे वैसा हो गया, कैसे हुआ ये, मैंने कब किया, किस तरीके से मेरे द्वारा प्रभु ने ये कार्य करवा दिया, इतना बड़ा कार्य करा दिया बिना किसी की मदद के, बिना किसी की हेल्प के। तो जब आप इतने सेल्फलेस हो जाते हो, जब आप निष्काम कर्म करने वाले व्यक्ति बन जाते हो, तो आपकी इंट्यूटिव एबिलिटी स्ट्रांग होनी ही है। इतनी स्ट्रांग हो सकती है कि आप दूसरों की एनर्जीज पढ़ सकते हो, इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि कहाँ पे क्या कहना और कहाँ पे क्या नहीं कहना वो आप कर सकते हो। इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि अगर आपको ऐसे डिसीजन लेने पड़े जिसमें आप टोटली अकेले पड़ जाओगे या कुछ भी हो जाएगा, लेकिन आप हंसते हंसते वो डिसीजन ले लोगे और बहुत इंजॉय करोगे बाद में। हो सकता है डिसीजन लेते वक्त नर्वसनेस आएगी किसी टाइप की, लेकिन आगे आप मैनेज कर लोगे। या फिर जैसा कि मैंने कहा आपको विजन्स आएंगे, आपको क्लियर वॉइस हो सकती है, या आपके ऐसे लोगों से कंपनी बनने लग जाएगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग आ सकते हैं, जो आपको ऑब्वियसली आगे ही ले जाएंगे, वो आपकी प्रमोशन में ही आपकी मदद करेंगे। या फिर आप सडनली एनिमल्स के प्रति सेंसिटिव हो जाओगे, खाने पीने के प्रति सेंसिटिव हो जाओगे। और मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो कि जब इंट्यूटिव एबिलिटीज़ उनकी एकदम से स्ट्रांग होती है तो उनको ऐसा लगता है कि वो तो ये कभी कर ही नहीं सकते थे, लेकिन जब वो ये करने लग जाते हैं तो उनकी ज़िंदगी का एक नेचुरल हिस्सा बन जाता है। लेकिन जब ऐसा होता है तो वो जो जिस भी परिवेश से आते हैं उसमें वो फिट नहीं बैठते, तो धीरे धीरे करके उनको अपने आप को उस परिवेश में फिट करना होता है। अब इनर वर्क का मतलब है बहुत सारी चीज़ों पे वर्क करना। अब अगर आपको ये गिफ्ट्स मिल गए ना, तो इन गिफ्ट्स को संभालना, सही तरह से यूज़ करना, रिस्पॉन्सिबल बनना, इसके भी अलग अलग टेस्ट होंगे। अगर आप कहते हो कि आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, तो यूनिवर्स आपको टेस्ट पे डालेगी। जब टेस्ट होए तो आपको वो टेस्ट फेस करने पड़ेंगे। तो यही हो रहा है इस कलेक्टिव रीडिंग में। जो भी इस रीडिंग से रेजोनेट करता है वो आई एम प्रेजेंट करके अपना लोकेशन नीचे डाले। अगर आप नहीं भी रेजोनेट करते तो कितना परसेंटेज आप रेजोनेट करते हैं वो मेंशन कीजिए, क्योंकि इस कलेक्टिव रीडिंग में मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ जिनकी इंट्यूटिव एबिलिटी स्ट्रांग हो गई है आफ्टर डिटैचमेंट एंड सरेंडर टू सोर्स एंड ड्यू टू राइट इनर वर्क, जिसकी वजह से उनकी चक्रा अलाइनमेंट हो रही है। तो अगर आप सोलर प्लेक्सस चैंट करते हैं, आप राम नाम जपते हैं ऑन एंड ऑफ, या आप रामायण सुनते हैं, या फिर आप सेवा में हैं, किसी तरीके की सेल्फलेस सेवा आप करते हो, किसी तरीके से आप कंट्रीब्यूट करते हो, और जब आप वो करते हो ना तो आपको एक सुकून, एक शांति मिलती है, तो समझ लो कि आप नारायण का ही कार्य करें, आप उन्हीं के वॉलंटियर बन चुके हो। तो आपको ये एबिलिटीज़ दी जाएंगी ताकि आप सही तरीके से सुचारू ढंग से ये सारी चीज़ें कर सको और साथ में अपनी डेली लाइफ भी जी सको विद प्रोटेक्टिव शील्ड। ऑलराइट, तो इसी बात पे मैं इस चैनलिंग सेशन को यहीं क्लोज करती हूँ। पर्सनल सेशंस के लिए और थेरेपीज़ के लिए आप चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप इंडिया से हैं तो यू नीड टू राइट टू मी एन ईमेल सो दैट आई कैन गिव यू माई बुकिंग डिटेल्स। एंड अगर आप इंडिया से नहीं हैं तो आप पेपैल लिंक यूज़ कर सकते हैं। यू कैन गेट माई बुक इन द नेम ऑफ लव, अ जर्नी ऑफ फाइंडिंग योर अल्टीमेट सोलमेट ओनली ऑन Amazon Kindle, बिकॉज Amazon Kindle पे है लेटेस्ट एडिटेड वर्जन। उसके अलावा यू कैन सपोर्ट माई कॉन्टेंट ऑन Patreon एंड यू कैन यूज द सुपर थैंक्स बटन। So yes, thank you so much for being here. I will see you in the next video. One love, peace out and victory to Ram.